है जो गलती हुई थी उसको अब जाके सुधारा है कुछ इस तरीके से, और आगे भी मतलब इसी तरीके से काम होगा। केदार जी अब ऐसा काम हो रहा है बढ़िया वाला हो रहा है। हाँ मस्त। तो आज के काम में कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो कुछ इस तरीके से बना है आज, देखो हर तरफ से शटरिंग लगाने के बाद कुछ ऐसी फिनिशिंग आई। तो आज के नए वीडियो की शुरुआत भी हो रही है पहाड़ों में धूप लगने से, और पीछे खूबसूरत हसीन वादियों के साथ, और कंधे पर सिलेंडर रोड तक ले जाने से। तो गैस सिलेंडर तो ख़त्म हो गया, एक तो है पर ये वाला खाली है, तो इसको भी ले जाएंगे जब हमने डेली रोड में जाना ही है। तो जब भी गैस की गाड़ी आएगी तो इसको भी भरवा देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, तीसरे दोस्तों ने ये आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो अभी 9:30 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं नए घर का काम देखने के लिए। तो आज वहाँ पर जो स्टार्टर है उसको भरेंगे, कल उसके नीचे का जो बेस था वो बनाया था। तो ये सामने अपना घर है और यहाँ पर धूप लग गई, इस तरफ देखो कब की धूप लग गई, और गांव की साइड तो अभी बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ रात होगी। तो वहाँ धूप काफ़ी देर में लगती है, 10:30 बजे, 11:45 बजे के आसपास। और जहाँ पर नया घर है तो वहाँ भी धूप जल्दी ही लग जाती है। तो आगे आगे चाचा जी चल रहे हैं और पीछे कंधे पर सिलेंडर लेके मैं चल रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे धीरे धीरे भारी तो हो रहा है ये, और अब चढ़ाई भी आएगी एक सीधे यहाँ गदेरे से रोड तक। मैं अभी अपने गांव में पहुंचा हूं और यहाँ देखिए अभी तक धूप नहीं आई और टाइम हो गया है 9:45, और अब जाके यहाँ नीचे 1-2 घरों पर धूप लगी है, और इस साइड भी। और यहाँ से तो सामने हिमालय की चोटियाँ भी दिखने लग गई, जो कि बहुत सुंदर दिख रही हैं। रोड में तो मैं पहुँच गया हूँ, इसको हम ले जाएंगे वहाँ पर जहाँ नया घर बन रहा है, और वहाँ पर नेपाली भाई लोगों को देंगे। तो जब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो उनसे कहेंगे कि ये भी भरवा देना। गैस की गाड़ी परसों आई थी, जिस दिन बारिश लग रही थी उस दिन 2 गाड़ियाँ आई थी, एक ताऊ जी बता रहे थे। अब शायद कल आएगी या फिर मंगलवार को। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूं यहाँ नए घर वाली साइट पर, और आज जो है वो कॉलम खड़े करने का टाइम आ गया फिर से दोबारा। तो जो कॉर्नर की मतलब एक तरफ की जो लेंथ है वो है 52, मतलब 53 है, तो उसको 52 में कर रहे हैं। और इस तरफ की है 37 फीट और कुछ इंच, उस तरफ की है 53 फीट और 2-3 इंच। तो मतलब ऐसा कर रहे हैं कि कॉलम खड़े हो जाएं, उसके बाद जो जगह है वो उतनी बचे। ऐसा नहीं कि कॉलम रख दिए और थोड़ा अंदर रख दिए तो जगह जो है वो कम हो जाएगी, फिर सब कमरों की जगह कम हो जाएगी। तो इसलिए कॉर्नर रखते हुए बहुत ध्यान से नाप रहे हैं, अच्छे से सूत लगा रहे हैं। तो उधर का कॉर्नर खड़ा किया हुआ है, अभी उसमें मसाला नहीं डाला हुआ है, और यहाँ पर सूत लगा रखा था तो उसको चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर पिलर होगा ताकि जगह भी कम ना हो। अब पिलर खड़ा करो, अभी अंदाज वहाँ पे रखो ना, उसको बीच में। तो आज पिलरों को खड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, अभी एक भी नहीं हुआ, वो भी बिल्कुल परफेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं। जितनी लंबाई चौड़ाई है इस पूरे मतलब जहाँ पर घर बन रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं, और अभी तक नाप सही नहीं बैठा है। तो सोचो एक पिलर अभी तक नहीं हुआ, और उस दिन 5 उधर के और 2 उधर के पिलर खड़े होके तैयार थे एकदम फिलिंग करने के लिए, मसाला भरने के लिए। तो अभी हर जगह को परफेक्ट तरीके से नाप रहे हैं कि बिल्कुल भी जगह कम न हो, ऐसा ना हो कि कोई पिलर अंदर बाहर हो जाए और अंदर कहीं कॉर्नर छूट जाए। अब जाके इस कॉलम का जो लेवल है वो सही आया, और शटरिंग के लिए तख्ते भी आ गए जो कि प्रताप भाई लेके आ रहे हैं, और मिस्त्री भी आ गए प्रताप भाई। और यहाँ पर जो है शटरिंग लगाने के लिए जगह बनाई जा रही है साइड में, बाकी जाल भी लगा हुआ है, उसके नीचे हमने पत्थर भी लगा दिए हैं, तो 2-3 इंच की जगह भी हो गई। तो यहाँ कॉर्नर में थोड़ा छूट रहा था तो इसको शटरिंग लगाने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ भी पूरी जगह है, ये देखो। तो अभी सब लोग लग गए काम पर, उस साइड मसाला बन रहा है और यहाँ पर इसकी तैयारी की जा रही है। प्रताप भाई, नेपाल में कैसे मकान ज़्यादा बनते हैं, सीमेंट के, पत्थर के, लकड़ी के? तो
पहले तो पत्थर की थी पहाड़ी इलाकों में। अच्छा, जैसे यहाँ है। जब गाड़ी चाहे चल गई तो अभी सभी पक्की बनने लगे। अच्छा, जब गाड़ी गई तो हाँ, आपके गांव में रोड है? रोड है। आपके घर से कितनी दूर है? 2 मिनट का रास्ता है। हैं? नीचे घर है, ऊपर रास्ता है। सही है तब तो। हर गांव में पूछ गया अभी तो। अच्छा, आए खाली। ठीक। टावर वगैरह आते हैं वहाँ, मतलब जैसे यहाँ है? यहाँ भी कहीं कहीं नहीं आते हैं, कहीं कहीं आते हैं। वहाँ कोई गहरी जगह हो गया हाँ, तो या कोई जंगल के बीच जैसा हो गया। बीच के हो गया तो उसे नहीं तो अभी तो घर घर में वाईफाई है। हाँ, जब बत्ती गया ना, वाईफाई है कि टावर है? वाईफाई भी है। वाईफाई की टावर भी होता है ना। हाँ हाँ फोन की टावर भी है, हाँ, जो हम बोलते हैं। ठीक। वहाँ क्या चलता है जहाँ ऐसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया चलता है, वहाँ क्या चलता है? एक एनसीएल बोलता है। NCL? हाँ, हाँ, एक नमस्ते बोलता है। एक नमस्ते भी है। हाँ, और एक स्काई कुछ बोलता है। स्काई भी है। 3-4 है, लेकिन अभी कोई तो समझौता हो गया, एक बनाया। अच्छा, सारे मिलके एक हो गए? नहीं, सभी तो नहीं, 3-4 बाकी है। हाँ, जैसा यहाँ हुआ, हाँ। जैसा VI बन गया इधर। तो ये लाल टोपी वाले भाई जी जो हैं वो जैसे ही केदारनाथ के कपाट खोलेंगे तो वो केदारनाथ जाएंगे और वहाँ पर डंडी गंडी चलाएंगे और कह रहे हैं 3 महीने रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे यहाँ नीचे काम करने के लिए। तो पिछली बार कैसी थी यात्रा? ठीक थी? बढ़िया था। बढ़िया था। अच्छा, कितना था पिछली बार रेट एक डंडी का? एक डंडी का डंडी चलाते हो कि कंडी? कंडी चलाते हैं। वजन के हिसाब से। अच्छा, वजन के हिसाब से। ठीक है, बढ़िया। तो इस बार भी मिलेंगे आपसे उधर ही। तो चलिए, पूजा भी हो गई है और सबने लड्डू भी खा लिए। यहाँ पर भी रख दिया, इधर भी रख दिया देवी देवताओं के लिए। अब बारी है यहाँ मसाला भरने की। तो चारों तरफ शटरिंग लग गई और यहाँ पर ठेकेदार जी वाइब्रेटर भी लेके आ गए हैं आज मसाले को एकदम सेट करने के लिए, ताकि कोई भी हनी कॉम ना छूटे। तो अब जाके देखो कितना अच्छा लग रहा है। सेटिंग लगी हुई है, वाइब्रेटर भी है, प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से काम होना था जो कि आज हो रहा है बहुत तसल्ली से। तो देखिए, गलतियां होती रहती हैं, अगर उन गलतियों को टाइम रहता है सुधारा जाता है तो काम सही हो जाता है। तो जो गलती हुई थी उसको सुधार दिया हमने यहाँ पर। आप देखो, तो चलिए, सामने से मसाला आ रहा है और यहाँ पर जो स्टार्टर है वो भी भर दिया, जो नीचे का बेस होता है। को ये वो पत्थर हटाना पड़ेगा इधर। पत्थर को बाहर करना पड़ेगा। हाँ, तो आज शादियों का दिन है। सामने 2 गाड़ियाँ आ रही हैं शादी की, तो शायद बाड़ब जा रही होंगी। 12:30 तो हो गए, तो बाड़ब में शादी है। ये रही गाड़ियाँ। तो यहाँ नीचे खेत हैं सरसों के और गेहूं के, और ये ताई जी देखने आए हुए हैं अपने खेत। हैं तबीयत? हाँ, तो यहाँ पर बुआ जी भी हैं, वो सुअरों की कंप्लेन कर रही हैं सरकार से। कह रही हैं कि या तो सुअरों का इलाज करो या तो हम तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएंगे बैठने के लिए, धरना देने के लिए कि हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, हमारी फसल बर्बाद हो रही है। और कल रात को हमारा कालू भी भौंक रहा था। मैं बाहर आया, इधर उधर टॉर्च लगाई तो घर के पीछे बहुत सारे सुअर थे काले वाले। तो उन्होंने क्या करा, एक कंदमूल फल होता है जिसको हम तेड़ू बोलते हैं, उन्होंने वो खोदा और वो खाया। वहाँ पर गड्ढा किया हुआ था। तो सोचो ज़मीन के अंदर की चीज़ को ऐसे खोदते हैं वो। तो चलिए, नीचे का जो स्टार्टर है वो भी भर गया। अब सेल लगा कर देख रहे हैं कि जो ये लेवल है, यानी कि इसकी सीधाई आई कि नहीं आई, कहीं तिरछा तो नहीं हो गया। और वाइब्रेटर लगाने के बाद जो कंक्रीट है वो एकदम मतलब चारों कोनों में बिल्कुल से पहुंच गया, सेट हो जाएगा अच्छे से। बस 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 लो, तान 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 थोड़ा। ये नहीं करने। अब हो गया, हिलने लगा। ना छोड़ने दो, तान भाई हल्का। बस 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 बस। तो अब जाके आई हैं बारात की और गाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं, 4-5 ये रहे। हेलो, हेलो। तो अजय और रवीना की शादी है। तो पहले पिलर को खड़ा करने के बाद अब यहाँ पर बारी है दूसरे पिलर को खड़ा करने की। तो इसमें शटरिंग भी लग गई और स्टार्टर को भरना भी शुरू कर दिया। एक साथ में मैं दिख रहा हूँ उसमें? हाँ हाँ, थोड़ा ऊपर करो बस। अब जो है वाइब्रेटर मैं चलाऊंगा यहाँ पर।
तो चलिए अब जाके जो पिलर है यानी कि कॉलम वो जाल के बिल्कुल सेंटर में आया। तो लंच का टाइम हो गया, हम भी निकल पड़े हैं घर की तरफ और भेड़ बकरियां भी निकल पड़ी हैं अपना लंच करने के लिए। तो जिनकी होंगी उन्होंने खोल दी, सारी काली रंग की और सफ़ेद रंग की। ये सामने इन ताऊ जी की हैं ये भेड़ बकरियां। ओए 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 मैं कोई छोटे छोटे भी हैं। तो अभी खाना खाने के बाद फिर से निकल पड़ते हैं गांव की तरफ और अभी हमको मार्केट भी जाना है। मौसी का फ़ोन भी ठीक कराना है, उसमें अचानक नेटवर्क आने बंद हो गए, जबकि वो सिम दूसरे फ़ोन पर लगाने पे नेटवर्क आ रहे हैं पर उस पे नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या हुआ, कंपनी जैसे ही फ़ोन बहुत पुराना होता है वैसे ही ख़राब करने लग जाती है। मेरी माँ का फ़ोन भी ऐसे हुआ, धीरे धीरे उस पर यूट्यूब चलना बंद हो गया, व्हाट्सएप चलना बंद हो गया। और जो चाची का फ़ोन है यानी कि मौसी का, उसमें जो है टावर ही नहीं आ रहे। और अपना जो फ़ोन है S23 अल्ट्रा, सैमसंग S23 अल्ट्रा, वो अपडेट के बाद कैमरा क्वालिटी उन्होंने डाउन कर दी। तो इसीलिए मेरी यही राय है कि जब भी आप अपना नया फ़ोन लो और ख़ासकर वो अगर महंगा फ़ोन हो तो उसको बिल्कुल अपडेट मत करना, खासकर तब जब कंपनी ने उसका एक और नया मॉडल लॉन्च कर दिया होगा। जैसे S23 अल्ट्रा था, उन्होंने S24 अल्ट्रा लॉन्च किया, इसका कैमरा कम कर दिया, अब तो S25 अल्ट्रा भी लॉन्च हो गया। अगर मैं अब इसको अपडेट करूँगा तो इसको बर्बाद कर देंगे। तो चलिए दोबारा पहुँच चुके हैं यहाँ पर और देखते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ये वाला जो पिलर है ये भी वो हो गया और यहाँ पर भी मतलब सेट हो रखा है। 2-3 साइड तख्ते हैं, एक साइड आधा तख्ता और आधी ईंट है और वो वाला तो हो रखा था। और यहाँ देखते हैं और अभी नया मसाला बन रहा है। ये है सबसे ऊपर वाला पिलर कॉर्नर का। आज जो हमने नया कॉलम सीधा किया था यानी कि यहाँ पर लगाया, उसके नीचे का जो स्टार्टर है उस पे देखो आज बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रखी है। तो ऐसा कुछ इस काम में होना था और बस आप हंस गए तो समझ गए सब लोग। तो ये भी हो गया, वो भी हो गया और ये वाला काम चल रहा है और वो वाला भी हो गया। तो अभी साथ ही साथ जो पिलर का लेवल है उसको भी निकाल रहे हैं कि ये ग्राउंड लेवल के कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अभी ज़मीन यहाँ पर है। और वो भी देखेंगे कि जब ज़मीन पर आ जाएगा लेवल कितना ऊपर प्लिंथ बीम डालना है, तब जाके ईंट की चिनाई शुरू होगी। हेलो भाई पानी न चलाउने तपाईको तो दूसरे कॉर्नर का जो कॉलम है वो भी यहाँ पर लगा दिया। अब इसमें कंक्रीट भरी जाएगी, जो फर्मा है जिसको शटरिंग बोलते हैं वो भी लग गई। प्रताप भाई मज़ा आ रहा है ऐसे में? आज मजा तो नहीं, हाँ तो काम ठीक हो रहा है आज मजा भी आ जाएगा। हाँ आराम से। और आराम अच्छा क्या हो जाएगा, शाम की व्यवस्था हो जाएगी? अपनी तरफ से होना अच्छा आप जैसे बोलेगा। चलिए यहाँ पर नया मसाला भी बन गया और तसलों में भर के मसाले को यहाँ ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? वहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? नीचे उसमें डाल देते, अभी लाइट नहीं है। पिलर तो भर दो यहाँ भर दो, लाइट आ जाएगी। तब वाइब्रेटरी चलाना उसके ऊपर से। तो ये वाला मसाला जो है वो यहाँ लेके जाएंगे। मैं बोल रहा है ये मसाला जा कहाँ रहा है? पानी डाल दिया। तो अभी यहाँ बीच में थली बनाई जा रही है, जो बेस होता है उसको बनाया जा रहा है। और यहाँ पर भी काफ़ी गहरा किया, इधर भी पत्थर लग गया। ये पत्थर दीवार का नहीं है, देखो ज़मीन के अंदर का पत्थर है ये। तो इस जगह पे काफ़ी सारे पत्थर निकले, जो भी आपको दिख रहे हैं, जो भी इधर दीवार पर लगाए, जो भी नीचे की साइड हैं, वो सब यहीं से निकले हैं। भूस्खलन हो गया। तो अभी सेल लगाकर जो कॉलम का स्ट्रक्चर है उसका लेवल नाप रहे हैं कि ये तिरछा है कि सीधा है। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा तिरछा है, तो धीरे धीरे वो लेवल पे आने लग गया।
क्योंकि जहाँ जहाँ इसका सपोर्ट लगा रखा है वहाँ से ढीला टाइट कर रहे हैं। बस अब चला तान संभाल करोगे। तो यहाँ पर की धूप भी छिपने लग गई और जो ये वाला पिलर है, बीच वाला बोलेंगे इसको, ये भी बिल्कुल लेवल पे हमने खड़ा कर दिया इसको। और चारों तरफ शटरिंग भी लग गई और जो मिट्टी थी उसको भी हमने बहा दिया पानी से। अब डालेंगे इसमें मसाला। तो चलिए आज का काम भी समाप्त होने वाला है और ये लास्ट पिलर है, लास्ट में इसका लेवल फिर से चेक कर रहे हैं। ये है सेल और नेपाली में इसको क्या बोलते हैं? सोले, घंटे भी बोलते हैं और हमारी गढ़वाली में उसको सेल बोलते हैं या फिर सेलू। अच्छा साहुल। तो आज के काम में कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो कुछ इस तरीके से बना है आज देखो, हर तरफ से शटरिंग लगाने के बाद कुछ ऐसी फिनिशिंग आई और हमारा जो कॉलम है वो एकदम सेंटर में आया। यहाँ भी सूत लगा हुआ है। तो इसी तरीके से ये वाला भी बनेगा और मैं आपको बता देता हूँ ये वाला भी उसी तरीके से बनेगा। और यहाँ नीचे वाला कॉर्नर पर जो है इसकी भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रखी है। उधर दीवार थी तो उसको दीवार के साथ मिला दिया, पर यहाँ देखो क्या मस्त एकदम फिनिशिंग आ रखी है। और पिलर भी यानी कि कॉलम एकदम सेंटर में है और यहाँ भी थली बनी हुई है, यहाँ वाला भी एकदम सेंटर में है। और ऊपर वाला मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अब जाके प्रॉपर काम हुआ है। जो गलती हुई थी उसको अब जाके सुधारा है कुछ इस तरीके से और आगे भी मतलब इसी तरीके से काम होगा। तो ऐसा काम अगर उस दिन होता तो दोबारा मतलब निकालना नहीं पड़ता, इतना सारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, मटेरियल भी वेस्ट नहीं होता, मैन पावर भी वेस्ट नहीं होती। तो चलो कोई बात नहीं, जो गलती होती है वो उसको ही सुधारा जाता है। केदार जी अब ऐसा काम हो रहा है बढ़िया वाला हो रहा है। हाँ मस्त, हाँ, जिस मतलब बोलते हैं ना तसल्ली मिलती है, बस ऐसा वाला काम। तो यहाँ पर लास्ट में मसाला बचा हुआ था तो उसको डाल रहे हैं जहाँ पर पिलर की थली बनेगी। जैसे ये है और ये है, तो एक पिलर यहाँ भी आएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? ठीक है, बढ़िया बन रहा है। हाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, हाँ उसको सुधार दिया गया है। सुधार सकते हैं, कोई मिस्टेक होती है मानते हैं, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और अंकित क्या हो रहा है? आज तो दो टोपी पहनी है तूने, हैं? और आज क्या खाया? हाँ भात और दाल चावल और हैं? माछा नहीं खाया? हाँ मुर्गी नहीं खाई? मुर्गी नहीं खाई?